in that. गुजरात की गूंज सुनाई देगी कि नहीं? साथियों, आज एक प्रकार से सूरत सिल्क सिटी का विस्तार नवसारी तक हो रहा है। आज इस सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों को भारत टक्कर देने लगा है और इसमें गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। बीते वर्षों में सूरत के कपड़े की अपनी एक अच्छी पहचान बन गई है। यहां जब ये पीएम मित्र पार्क तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। इस पार्क के निर्माण में ही 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहां पर कताई, बुनाई, जिनिंग, गारमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी, ऐसे हर काम के लिए वैल्यू चेन का इकोसिस्टम बनेगा। यानी ऐसे हजारों कारीगर, श्रमिक यहां पर काम कर पाएंगे। इसी पार्क में मजदूरों के लिए आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की सुविधा भी होगी। यानी ये पार्क यहां आसपास के गांवों में भी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आएगा। साथियों, आज सूरत के लोगों के लिए एक और अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि से बनने वाले तापी रिवर बैराज, ये तापी रिवर बैराज का आज शिलान्यास हुआ है। तापी रिवर बैराज ये बनने से सूरत में आने वाले कई वर्षों तक सूरत में वाटर सप्लाई की चुनौती, उसका समाधान हो जाएगा। इससे बाढ़ जैसे खतरों से निपटने में भी मदद मिलेगी। साथियों, गुजरात समाज जीवन में, औद्योगिक विकास में बिजली का महत्व बराबर जानता है। 20-25 साल पहले एक समय ऐसा था जब गुजरात में घंटों घंटों तक बिजली की कटौती हुआ करती थी। आज जो 25-30 साल के लोग हैं ना, उनको पता भी नहीं होगा कि हम उस जमाने में अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। जब मैं सीएम बना तो लोग मेरे पास आकर गुहार लगाते थे, किसी तरह शाम के भोजन के समय बिजली का इंतजाम हो जाए। आप विचार करो, 2001 में लोगों मांगणी शू करता था कि साहेब सांजे वाळू करती वक्ते वीजળી મળે એટલું करो કાંઈક। ऐसे हाल थे। बिजली उत्पादन में तब यहां अनेक मुश्किलें थी। कोयला चाहिए था तो हमें दूर से लाना पड़ता था, फिर विदेश से मंगाना पड़ता था। गैस से बिजली बनाते तो वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी।
पानी से बिजली बनाने की संभावना बहुत कम थी। इन संकटों के साथ गुजरात का विकास असंभव था, लेकिन असंभव को संभव करने के लिए तो मोदी है। मोदी है तो इसलिए हमने गुजरात को बिजली के संकट से निकालने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना शुरू किया। हमने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर बल दिया। हमने विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा पर बल दिया। आज गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा से बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जा रही है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में बिजली पैदा करने में हमारे परमाणु घरों की भूमिका और बढ़ने जा रही है। आज ही तापी के काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये दोनों रिएक्टर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। एक बार भारत माता की जय बोल करके इस आत्मनिर्भर की सिद्धि के लिए गर्व से हाथ ऊपर कीजिए, भारत माता की। ये दिखाता है कि आज भारत कैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब इस प्लांट से गुजरात को अधिक बिजली मिल पाएगी। यहां के औद्योगिक विकास में और मदद मिलेगी। साथियों, नवसारी हो, वलसाड़ हो, दक्षिण गुजरात का एक क्षेत्र आज अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार आधुनिक हो रहा है। और जब मैं सोलर एनर्जी की बात करता हूं, અને જ્યારે આપણા ગુજરાત એટલે તો આપણે તો કાણી પાઈનો હિસાબ રાખનારા લોકો, બરાબર કે નહીં? હિસાબ કિતાબમાં પાક્કા ને? હમણાં મોદીએ એક બીજી ગેરંટી આપી છે, તમારા તો એકદમ લાભની જ છે। 300 યુનિટ સુધી મફત વીજળીનો કાર્યક્રમ। અને કાર્યક્રમ છે પીએમ સૂર્યઘર। પીએમ સૂર્યઘર